हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईवीएस का पेडागोजी से है। देखिएगा किस तरह से इस चैप्टर से सीधे सीधे प्रश्न रहता है। दो वीडियो हम बनाएंगे ईवीएस का, और उससे आपको कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपके लिए जो पेडागोजी होता है 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका 10 से 12 प्रश्न आपका मैच करेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण शिक्षण नीति। पर्यावरण पढ़ाने के लिए जो शिक्षण देने के लिए नीति बनाई गई उसमें क्या क्या है, तो बात करेंगे इसमें विषय वस्तु या जिसको हम लोग थीम कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है एनसीएफ 2005 क्या कहता है ईवीएस के लिए। फिर शिक्षण के सिद्धांत, कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं उसको भी देखेंगे। शिक्षण सूत्र हैं उसको भी देखेंगे। ये शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण सूत्र सिर्फ ये ईवीएस के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी आपके हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर आपका मैथ हो, सभी में ये काम आएगा। शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र सीडीपी में तो ये है ही। एक टॉपिक और है इसमें पर्यावरण शिक्षण विधियाँ। हम पर्यावरण बच्चों को कैसे पढ़ाएं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं इस टॉपिक से भी, तो इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु या थीम क्या है। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण को क्या कहते हैं, ईवीएस कहते हैं। ईवीएस का फुल फॉर्म एक बार पूछ दिया था कि ईवीएस का मतलब क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो याद रखिएगा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यही प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न भी हम करवाएंगे इसी टॉपिक से। तो ईवीएस में सबसे पहली बात है कि जो शिक्षण नीति बनी है ये कक्षा 1 और 2 के लिए, कक्षा 1 और 2 के लिए कोई भी ईवीएस बुक अलाउ नहीं करता है, कोई भी ईवीएस की किताबें अलाउ नहीं करता है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो पहली क्लास और दूसरी क्लास के बच्चे हैं तो क्या वो ईवीएस नहीं पढ़ेंगे? ऐसी बात नहीं है। सिर्फ बुक अलाउ नहीं है लेकिन वो ईवीएस पढ़ेगा। ईवीएस कैसे पढ़ेगा? जहाँ वो रहता है वो उसका पर्यावरण है, जहाँ वो रहता है वो उसका पर्यावरण है, और पर्यावरण में जो चीज़ें मौजूद है उसके बारे में उसको बताया जाएगा। जैसे पर्यावरण में मौजूद है जल है, मिट्टी है, या फिर जानवर हैं, पौधे हैं, जो आसपास की चीज़ें हैं, सड़क है, पुल है, पुलिया है, पार्क है, इन सभी को उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षीकरण विधि के द्वारा प्रत्यक्षीकरण करते हुए उसको ईवीएस पढ़ाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग फिर एनसीएफ भी देखेंगे। विषय वस्तु क्या कहता है एनसीएफ 2005 के तहत ईवीएस क्या कहता है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। हम लोग ये जानते हैं कि 1 और 2 के लिए बुक अलाउ तो नहीं है, बुक नॉट, तो ये भी प्रश्न पूछ दिया है। अब देखिए इसमें यदि हम बच्चों को अब 3, 4, 5 के बच्चों को यदि हम पढ़ाएं, 3, 4, 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएंगे। इसको 3 भागों में बांटा गया। इसमें 3 चीज़ों का समेकित है। 3 चीज़ याद रखिएगा गौर से, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तीसरा है पर्यावरण। इसके लिए कोई स्पेशल विषय नहीं है। जिस तरह विषय होता है गणित होता है, फिर जाके आपका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ये एक विषय है। लेकिन पर्यावरण नामक पर्यावरण जैसे कोई पुस्तक है नहीं, होती नहीं है, विषय कोई होता नहीं है। पुस्तक इसके लिए बनाया गया जो उसमें विज्ञान को समाहित किया गया, सामाजिक विज्ञान को समाहित किया गया और पर्यावरण को किया गया। और इसको किस तरह से पढ़ाया जाएगा, समेकित रूप से या एकीकृत रूप से। याद रखिएगा एकीकृत रूप से, यानी एक करके पढ़ाया जाएगा।
तो ईवीएस में क्या होता है, कुछ चीज़ें विज्ञान की होती है, विज्ञान किताब की होती है, कुछ चीज़ें सामाजिक विज्ञान की होती है और कुछ चीज़ें जो पर्यावरण से जुड़ी होती है वो चीज़ें इसमें होती है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि वर्ग क्लास 3, 4, 5 के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से ईवीएस की पुस्तकों में है या हैं, सब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण और एक चीज़ दे देगा। तो इसको याद रखिएगा। तो ये विषय वस्तु था। अब देखिए एनसीएफ 2005 इसके कुछ विशेषताएं हैं, विषय वस्तु की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं पहले देख लेते हैं हम लोग। आइए विषय वस्तु या थीम की विशेषता को देख लें हम लोग। देखिए ये कह रहा है क्या, विषय वस्तु जो है ये बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित क्या हुआ कि जो बालकों को पढ़ने में रुचि आए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसको इंटरेस्ट आए, आनंद आए, मज़ा आए, मन लगाकर पढ़े, यानी उसकी आवश्यकताओं, ज़रूरतों, रुचियों एवं प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर, मानसिक स्तरों को ध्यान में रखकर जब हम किसी चीज़ का व्यवस्था करते हैं तो वो चीज़ कहलाता है बाल केंद्रित। दूसरा, प्राकृतिक एवं सामाजिक जीवन से जोड़े। कारक विषय वस्तु या थीम ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक यानी नेचुरल चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा हो, जानवर हो या फिर पर्यावरण की चीज़ें हो, प्राकृतिक चीज़ों से और सामाजिक जीवन से जोड़े। सामाजिक जीवन में उन चीज़ों का क्या उपयोग है, ये दोनों को जोड़ते हुए सिखाए, ऐसा विषय वस्तु या थीम होना चाहिए। तीसरी बात है प्रश्न पूछने एवं खोजने का मौका दे। ऐसा सिलेबस होना चाहिए कि बच्चे में उत्सुकता हो प्रश्न करने के लिए, जानने के लिए, उसमें जिज्ञासा हो। जब जिज्ञासा होगा तो क्या होगा, वो प्रश्न पूछेगा और कुछ नए चीज़ का वो खोज करे, ऐसा विषय वस्तु या थीम होना चाहिए। अब बच्चे कोई चीज़ पूछ रहे हैं और चुप रहो कह दिए तो क्या होगा, उसका मानसिकता कुंठित हो जाता है, वो फिर अपने जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाता। तो सिलेबस भी ऐसा होना चाहिए जो प्रश्न पूछने एवं खोजने का मौका दे। चौथी बात है क्या, रटने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन न करे। ये हर बार गलत ऑप्शन में ये चीज़ रहता है किसी भी टॉपिक का, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, पेडागोजी हो या फिर सीडीपी हो, किसी में रटने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन नहीं करता है। तो यानी वो रटे नहीं, अपने समझ को, अपने मानसिक स्तर के अनुकूल वो समझ पाए कि ये चीज़ें क्या कहता है, तो रटने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन न करें। अगली बात है कि इसमें परिभाषा, शब्दावलियों एवं अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या न करें। हम लोग जानते हैं कि 3 to 5 ईवीएस की बुक होनी चाहिए। अब बुक में ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिससे उसको परिभाषा रटना पड़े, ऐसा शब्दावली हार्ड नहीं होना चाहिए जो कि उसको शब्दावली जो है उसके सेंटेंस को समझने में दिक्कत करे, या फिर कोई अमूर्त अवधारणा क्या हुआ कि जिसको वो देख ना सके, छू ना सके और उसके बारे में डिटेल करें या बताएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहता है विषय वस्तु थीम की विशेषता है ये। अगला है कि वास्तविक घटनाओं एवं दैनिक जीवन का समावेशन हो। ईवीएस की किताब में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि वास्तविक जीवन, वो जीवन में जो चीज़ें पर्यावरण से प्राप्त करते हैं लोग और उसका यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो बच्चे भी देखें, वास्तविक जीवन से जुड़े, वास्तविक घटना क्या हुआ है वो चीज़ उसके किताब में रहना चाहिए, और जो दैनिक दिन प्रतिदिन वो काम होता है उससे वो जोड़कर देखें। एक साथ किस्से, कहानियाँ एवं पहेलियों का समावेशन हो। किस्से कहानी, देखिए कोई भी बुक है, छोटे बच्चे हैं उसको कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है। यदि भूख भी लगती है तो हम लोग को याद है कि बच्चे में दादी माँ जो है ना, जैसे भूख के लिए रोते हैं, माँ खाना बना रही, दादी माँ ले जाती थी तो कहानी गोद में बैठाकर सुनाने लगती थी। इससे क्या होता है कि उसका माइंड डाइवर्ट होता है और उत्सुकता बढ़ता है, जानने के लिए उत्सुकता भी बढ़ता है। एक दूसरी बात क्या होता है कि उसको इन चीज़ों में आमोद प्रमोद या मनोरंजन का आभास होता है। तो उसी तरह ईवीएस की बुक में कुछ किस्से कहानियाँ भी पर्यावरण से जुड़े हुए चीज़ों का होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, कुछ किस्से कहानी से उसका मनोरंजन भी हो जाएगा और पर्यावरण का भी ज्ञान हो जाएगा उसका। अगला, भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त हो। अब ऐसा चीज़ नहीं हो उसमें उसको डर लगे ये चीज़ सुनकर या पढ़कर, या पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह
जो पहले से हम कोई चीज़ मन में धारणा बना लेते हैं, गलत धारणा बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पूर्वाग्रह। तो गलत धारणा मन में न बैठाए ऐसी पुस्तक नहीं होनी चाहिए। बोझ के बिना सिखाए, बच्चे को बोझ ना लगे। पढ़ाई क्या होता है, बच्चे देखिएगा खेल रहा है, आनंद से मज़े से खेल रहा है, और उसी बीच आप यदि पढ़ने कहिएगा या पढ़ने की बारी आएगी ना, तो उस समय बच्चे सोएंगे, तो मतलब जो है ना आलस बनेगा, या फिर उसको पढ़ने का जिज्ञासा नहीं बुझाएगा, माठर की तरह करेगा। तो ये क्या है कि बोझ के बिना बच्चे को ये नहीं लगे कि ये पढ़ाई मेरे लिए बोझ है, ईवीएस हमारे लिए बोझ हो। तो ये इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना समझ भी है, रटना भी नहीं है, इसको एकदम समझदारी के साथ समझ के रखिएगा। यहाँ से प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण नीति के अंतर्गत थीम के कौन सी विशेषताएं नहीं है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि सीटेट तो हमेशा कौन नहीं है, कौन असत्य है, कौन गलत है, कौन सही नहीं है, या अब तो सिवाय भी पूछता है कि निम्नलिखित में से विशेषताएं हैं सिवाय, थीम की विशेषताएं हैं सिवाय। अब जैसे सिवाय लास्ट में दे दिया, इसका मतलब वो गलत ही पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न रहता है। तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, पर्यावरण शिक्षण नीति के बारे में एनसीएफ 2005 क्या कहता है, यानी जिसको थीम क्या कहता है एनसीएफ 2005। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम शुरू से बोल रहे हैं कि कक्षा 1 से 2 के लिए, कक्षा 1 और 2 के लिए कोई बुक नहीं रहेगा। लेकिन अब तीसरी क्लास की, यानी 3, 4, 5 क्लास के लिए बुक रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, इसमें 6 थीम हैं। थीम की बात करें या विषय वस्तु की बात करें तो इसमें 6 थीम हैं। गौर से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न किस तरह से रहता है, इसके बाद प्रश्न करवा देंगे हम। 6 चीज़ें रहता है। आइए हम लोग देख लेते हैं एनसीएफ 2005 क्या कहता है थीम के बारे में, विषय वस्तु के बारे में। देखिए, एनसीएफ 2005 विषय वस्तु को, पर्यावरण के विषय वस्तु को 6 भागों में विभाजित करता है, जिसमें कक्षा 1 और 2 के लिए बुक अलाउ नहीं करता है। शुरू से बता रहा, 3, 4, 5 क्लास के लिए क्या करता है, 6 भागों में विषय वस्तु या थीम को विभाजित करता है। परिवार एवं मित्र, देखिएगा प्रश्न यहाँ से कैसे रहता है, आपको एकदम उजरा के रख देगा। दूसरा है भोजन, तीसरा जल, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो परिवार को फिर बांट दिया गया उप थीम में, यानी उप विषय वस्तु में। पहला है क्या, आपसी संबंध, आपसी संबंध। फिर जाके है काम और खेल, काम और खेल। जानवर पौधे। देखिए, ये परिवार एवं मित्र के अंतर्गत क्या है कि आपसी संबंध। परिवार में हम लोग देखते हैं कि बच्चा भी देखेगा, वो पर्यावरण का हिस्सा होता है। परिवार में आपसी संबंध कैसे होते हैं, माता पिता, दादा दादी, बुआ किस तरह से संबंधित होते हैं एक दूसरे से, वो संबंध के बारे में जानेगा, आपसी संबंध। या फिर संबंध के आधार पर वो कौन से काम करते हैं, यदि वो काम नहीं करेंगे परिवार के लोग तो क्या होगा, तो काम परिवार से जुड़ा हुआ है। अब खेल, जो मित्र है, परिवार एवं मित्र के अंतर्गत खेल, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन से खेल जो है के कारण मित्र बन जाता है। फिर इसके अलावे जो है, जो मित्र के रूप में उसका जानवर हैं, पौधे हैं, तो या फिर जो आस पड़ोस, यानी जो उसको मदद करने में सहायक हो, जो उसको सहायता प्रदान करने में या उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है, वो चीज़ मित्र होता है। मित्र जानवर के रूप में भी हो सकता है और पौधे के रूप में भी हो सकता है। दूसरी बात है भोजन। यहाँ से एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से एनसीएफ 2005 के तहत पर्यावरण के विषय वस्तु के कौन से थीम नहीं है। परिवार एवं मित्र दे दिया था, भोजन दे दिया था, जल दे दिया था, और इसमें एक दे दिया था जानवर या फिर पौधे, कुछ दिया था। क्वेश्चन देख लेंगे तो बताएंगे। तो अब देखिए, जानवर क्या है, ये जानवर उप थीम है। उप थीम जिसको कह सकते हैं उप विषय वस्तु है। दूसरी बात है भोजन। अब देखिए, बच्चा जब पर्यावरण से जुड़ा रहेगा तो बच्चे तो भोजन करेंगे, तो बच्चे तरह तरह के भोजन करेंगे, साग सब्जी, फल, दूध,
चावल दाल ये सब कहाँ से आता है, या खाने की चीज़ें कैसे होता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, तो भोजन के बारे में उसको बताएंगे। फिर इसी भोजन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि कौन से जो है आपका स्वच्छ भोजन है, भोजन करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, या फिर गलत चीज़ें गंदे चीज़ें खाने से क्या बीमारी हो जाता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे। यही एनसीएफ 2005 का था। जल, अब बच्चा खाएगा तो भोजन भी करेगा, जो खाएगा तो जल भी पिएगा, पानी भी पिएगा, चूँकि उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जीवन से जुड़ा हुआ है तो अब जल के बारे में उसको हम बताएंगे कि जल के स्रोत कहाँ से हैं, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी जल हमको मिलता कहाँ से है, कौन से जल स्वच्छ होते हैं, या फिर जल को हम कैसे बचाएं, जल प्रदूषण कैसे होता है, फिर जो है प्रदूषित जल पीने से कौन से बीमारियां होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएंगे 3 से 4, 5 क्लास के बच्चों को। आवास यानी घर, यहाँ से बहुत प्रश्न भी रहता है, करवाएंगे ईवीएस का जब टॉपिक शुरू करेंगे आवास एवं परिवार, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है आवास टॉपिक से। तो आवास, अब वो रहेगा तो वो देखेगा कि आसपास में अलग अलग टाइप के घर हैं, किसी का घर पक्का का है, किसी का झोपड़ी का है, किसी का जो है तंबू का है, या फिर हमारे समाज में हमारे देश में किस तरह के घर बनाने की प्रथा है, कौन कौन से इलाके में किस तरह के घर बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। यात्रा, अब बच्चा कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो रास्ते में कुछ देखेगा, जाने के क्रम में वो सड़क देखेगा, फिर परिवहन देखेगा, फिर पार्क जाएगा, वहाँ पार्क में चीज़ों को देखेगा। तो जो उसके जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो विशेषताएं हम लोग देख रहे थे कि प्राकृतिक और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाना है। अब यात्रा करेगा तो तरह तरह बस देखेगा, तरह तरह की चीज़ें देखेगा, तरह तरह के साधन देखेगा, कहीं रोड अच्छा दिखेगा, कहीं रोड खराब दिखेगा, कहीं कच्ची तो कहीं पक्की। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये पर्यावरण में हम बच्चा भी देखता है और हम लोग भी देखते हैं कि हर पर्यावरण में कुछ न कुछ चीज़ें बनती है, जैसे कपड़ा हो या फिर कोई खाद्य पदार्थ हो, कैसे बनाया जाता है, खाने की चीज़ें कैसे बनती है, बनाने के क्या क्या तरीके हैं। तो इन सभी चीज़ों को, इसके अलावे जो वस्तु बनाया जाता है कि अब कोई वस्तु का प्रयोग कर रहा है, प्लास्टिक कैसे बन रहा है, शीशा कैसे बन रहा है, कपड़े कैसे बन रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। तो ये था विषय वस्तु यानी थीम एनसीएफ 2005 के तहत, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, भोजन स्पष्ट रूप से रहे, अब भोजन के स्रोत क्या हैं, या फिर कोई स्रोत के रूप में दे, जल है, आवास है, यात्रा है, ये है इसका मुख्य थीम, और इसके अलावा ये सब क्या हो जाएगा, उप थीम हो जाएगा। अब खेल कह दे कि खेल थीम यानी 2005 एनसीएफ 2005 के तहत जो है विषय वस्तु या थीम के कौन से उप नियम है, उप थीम है, तो याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आता है और प्रश्न भी अभी देख लेते हैं पहले हम लोग कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, जनवरी 2021 में इस बार जो किस तरह से प्रश्न पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार 6 विषय वस्तु में से एक नहीं है। ऑप्शन देखिएगा तो एकदम आपको घुमा के रख देगा। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, तीसरा है पदार्थ, चौथा है प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, ये दोनों में आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है। देखिए, काम करती है एनसीएफ 2005 में विषय वस्तु या थीम नहीं है। क्या है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, उस चीज़ के बारे में कैसे करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम प्रश्न नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ मजबूरी है, और अगले वीडियो में हम प्रश्न के साथ साथ ये जो शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत हैं और पर्यावरण शिक्षण के कौन कौन से विधियां हैं, उनके साथ साथ इसका भी प्रश्न को डाल देंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।